ओके फाइन, थैंक यू। हाँ, अभी तक तो ये ज्वाइन नहीं हुए हैं। अंजना बहन शायद इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन के लिए टाइम लगेगा। तो ऑल बैंगलोर वाले जो भी ज्वाइन हुए हैं, तो जस्ट पेशेंस रखना जब तक कि वो आए नहीं ट्रांसलेशन के लिए। तो इफ Vinabin you are there, you can translate and tell them. ओके, तो हमारा जूम सेशन में जो चल रहा है टॉपिक प्योरिटी के ऊपर, पवित्रता। और पवित्रता के मायने हर एक के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जर्नी के हिसाब से सबने शेयर भी किया है। और बाबा हम सबसे क्या चाहता है पवित्रता का? लेश मात्र मतलब हेयर लाइन का मार्जिन भी बाबा नहीं चाहता कि हमारे अंदर अपवित्रता हो। तो अगर हम आत्माओं के अंदर हेयर लाइन की भी नहीं चाहता, इसका मतलब कौन से टाइप की पवित्रता होनी चाहिए? हमने आज तक हमेशा स्थूल की ही पवित्रता के पास ध्यान दिया है। किसी ने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि बाबा हम आत्माओं से, एक आत्मा के अंदर की प्योरिटी चाहता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? स्थूल की प्योरिटी के ऊपर। मतलब दिखाना क्या है, दिखावे के ऊपर ध्यान हमारा ज्यादा रहता है, स्थूल धारणाओं में। और बाबा मुझे में हमारा माइंड डाइवर्ट करता है बार बार हमारे संस्कारों पे, हमारे संकल्पों पे। अगर हमारे संस्कार और संकल्प अगर हम बदल दे तो हमारे अंदर प्योरिटी अपने आप आती जाएगी। और जैसे ही एक आत्मा में प्योरिटी आती जाती है, उसके शरीर से भी प्योरिटी का व्यवहार दिखाई देता है। शरीर प्योर इम्प्योर नहीं होता। प्योर और इम्प्योर, पवित्र और अपवित्रता जो होती है तो वो एक आत्मा में होती है। शरीर से प्योरिटी इम्प्योरिटी का लेने देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, भक्ति में हो या स्थूल धारणाओं में हो, हम हमेशा शरीर की प्योरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वही क्लियर करते हैं। अच्छा, इसको लेकर किसी को भी और कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी चाहिए है, तो आप प्लीज आके शेयर करिएगा। यस रघुराम भाई। गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति प्रदा। बाबा तो कहते हैं आत्मा भी पवित्र होना चाहिए, शरीर भी पवित्र होना चाहिए। और ये संगम युग में जब आत्मा और पवित्र दोनों पवित्र होंगे, तब जाके सतयुग में आपको आप आत्मा भी पवित्र रहेगी और शरीर भी पवित्र रहेगा। ये बाबा का मुरली में कई बार आया है। अच्छा, कौन सी मुरली में आया है? अव्यक्त मुरली में भी आया है, इसमें भी आया। अव्यक्त मुरली अभी पिछले समझिए संडे को होता है। पिछले कुछ 7-8 महीने का किसी भी एक में आया हुआ है, मुझे पता है। इसके बारे में डिस्कस भी हुआ है हमारा अगला ग्रुप, दूसरा ग्रुप में। ओके, सो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट शरीर की पवित्रता पे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा का मुरली में नहीं आया है। चलो मैं मानती हूँ ना, मैं मना नहीं, बस उतना ही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। ठीक है, यू डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? बाबा कहते हैं शरीर भी पवित्र होना है। जनरली क्या माना जाता है, क्या बाबा ने शरीर भी पवित्र होना है ये कहा कि अगर आत्मा पवित्र बन जाएगी तो शरीर अपने आप पवित्र बनेगा, ये कहा? जनरली ये समझा जाता है। आई वांट मैं इंटरप्रिटेशन नहीं चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग रघुराम भाई, हिंदी में जो बोला जाता है उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, बहुत बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में नहीं होते और वो ट्रांसलेशन में भी मीनिंग बदल जाता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक यू क्लियर। मैं तो यहाँ ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। बाबा आप हिंदी में बोल रहे हो, मगर क्या हिंदी में ही पढ़ के बता रहे हो?
नहीं, आपको पढ़ के बताना है तो वो ढूंढ करके हम पढ़ के भी बताएंगे, वो मानेंगे तो आप। आई वांट दैट। वो मानेंगे आप तो वो हिंदी का भी पढ़ के बताएंगे। इट मे टेक टाइम, दैट्स ऑल। या फाइन, नो प्रॉब्लम। Okay, no problem. Thank you. Otherwise, you can ask. There are so many in the. Yeah. You can ask them whether this kind of statement has come in the Murli. Thank you. Okay. थैंक यू वेरी मच रघुराम। हाँ जी, जैसे रघुराम भाई ने कहा कि शरीर को भी पवित्र बनाने आए हैं बाबा। तो शरीर को पवित्र कैसे बनाया जाता है? क्या किसी को एक्सपीरियंस है? क्या शरीर को पहले पवित्र बनाया फिर आत्मा पवित्र हो जाती है, या दोनों को साथ साथ में ही पवित्र बनाया जाता है, या क्या किसको भी जो भी कुछ मनन चिंतन किया हो और किसी को उसका अनुभव हो या एक्सप्लेन कर सकते हो कोई इस बात के लिए, तो प्लीज शेयर करिएगा। क्योंकि मुझे शरीर की पवित्रता के बारे में बाबा ने आज तक अनुभव भी नहीं कराया और एक्सप्लेन भी नहीं किया। मुझे हर वक्त बाबा ने एक आत्मा की ही प्योरिटी के बारे में कहा। इवन 7 डेज की कोर्स में भी बाबा ने बहुत क्लियरली एक आत्मा और एक शरीर का डिवाइड करके बताया है दोनों को, और एग्जाम्पल के रूप में गाड़ी और ड्राइवर के हिसाब से बताया। गाड़ी यानी शरीर, ड्राइवर यानी आत्मा। इस तरह से 7 डेज के कोर्स में भी हमको डिफ्रेंशिएट करके बताया है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है, अगर कार और ड्राइवर अगर हम गिनते हैं तो कार में क्या अपवित्रता होती है? हाँ जी, किसी को भी प्लीज आगे आके जरा शेयर करिएगा। जी दीदी, ड्राइवर कार की मेंटेनेंस करेगा तो ठीक है, नहीं तो कार अपने आप से अपवित्र तो नहीं हो जाएगी ना। खराब होती है तो ड्राइवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, खराब होना क्या अपवित्रता गिनी जाती है? अगर गाड़ी खिटपिट करती है, कुछ वजह है उसके, तो क्या उसको अपवित्र गिना जाता है? नहीं, वो एक्चुअली अपवित्रता मात्रम अविद्या है गाड़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच भावना भाई। यस भगवान भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। अब गाड़ी की पवित्रता मीन शरीर की पवित्रता का मीनिंग यही है कि शरीर को चलने लायक बनाए रखना। उसके अंदर दुनिया की किसी भी तरह की गंदगी यदि आ जाती है तो साफ सफाई को ध्यान देना और उसे गाड़ी को अच्छी हालत में चलने के योग्य बनाए रखना, यही शरीर की पवित्रता है। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है भगवान भाई ने कि शरीर की पवित्रता का मतलब है हम एक आत्मा में अगर विकारी भाव है और वो शरीर के द्वारा वो विकारी भाव को प्रकट करता है या एक्शन में लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं उस शरीर को भी एक आत्मा अपवित्र बना रही है, मतलब उसको भी साथ ले रही है उसका भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी और ड्राइवर का अगर लेते हैं, अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त सामने से कोई जगह नहीं दे रहा है या चिढ़ा रहा है या छेड़ रहा है और ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो उसको जगह नहीं दे रहा है, लेन में जाने नहीं दे रहा है, गर्दी बहुत है, तो क्या करता है वो गुस्से में आके उस गाड़ी को लेके सामने वाले गाड़ी पे ठोक देता है। हाँ, जो सामने वाली गाड़ी उसको जगह नहीं दिया तो उसने उस गाड़ी से लेके उसको पीछे से मारा। तो क्या ये गाड़ी की मिस्टेक है? अब गाड़ी पंचर हुई या जो भी मार है वो उसको साइड में लगाना पड़ा उसको, ड्राइवर को। तो क्या ये गलती उस गाड़ी की है? क्या अपवित्रता उस गाड़ी में आ गई क्योंकि उसने एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है? रघुराम भाई, इफ यू कैन एक्सप्लेन मी दिस इंसिडेंट ओनली दिस मच, कि अपवित्रता कहाँ पर आती है? ये गाड़ी के बारे में देखिए, आपने कल कहा था ये जो शरीर, ये भूख और प्यास शरीर का रिक्वायरमेंट है करके, वो अभी टॉपिक अलग रखेंगे रघुराम भाई, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीज है। आज अगर भक्ति मार्ग में भी अगर हम पूछेंगे ना तो उनको भी ये नॉलेज है
कि शरीर खाना खाता है, एक आत्मा नहीं खाती, वो सिर्फ वासना लेती है। सो आई फोल्डेड योर टॉपिक बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक। अभी अगर हम आगे की डिग्री okay this has got connection with that this ओके जी ओके जी इसका उससे भी कनेक्शन है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, सन्यासी जो है वो पवित्र रहते हैं लेकिन उनका शरीर जो है अपवित्र है, क्योंकि शरीर पैदा हुआ है जो अपवित्र समझे जाते हैं, जो उनसे पैदा हुआ है, इसलिए शरीर को अपवित्र मानते हैं, इसलिए उनको हायर ये एक मिनट रघुराम भाई, आई वांट टू होल्ड यू हियर, 1 मिनट, आई वांट टू होल्ड यू हियर। जी जी क्या बाबा ने ये बात कही या बाबा ने ये कहा कि सन्यासी मुनि ये समझते हैं? व्हाट इज द मुरली पॉइंट? बाबा कहते हैं सन्यासी और मुनि ये कहते हैं। सन्यासी मुनि कहते नहीं है, सन्यासी मुनि नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं कि सन्यासी जो पवित्र समझते हैं, लोग उनको पवित्र समझते हैं, उनके पांव पड़ते हैं, ठीक है ना, पवित्रता के आधार पर। आप सुनो, अभी आप ही देखो कह रहे हैं बाबा क्या कहते हैं कि लोग समझते हैं। दिस इज नॉट बाबाज वर्ड, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सही है। बाबा क्या कहते हैं, किस लिए ये होता है, वो उनकी आत्मा की पवित्रता के आधार पर। फिर बाबा कहते हैं उनका शरीर तो पवित्र नहीं है। बाबा कहते हैं इनका शरीर तो पवित्र नहीं है, तुमको सत्युग में तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होगी और शरीर भी पवित्र होगा। कहते हैं ये मैं आज नहीं मानते आप। मैं आज सत्युग में। जी हाँ, तो सत्युग की बात कीजिए आप। सत्युग में क्या होता है जानना चाहेंगे आप? सत्युग है ना, तो मैं तो यही है, मैं आपके सामने बैठी और मैं सत्युग में हूँ। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। हाँ सही है। हमें सो माय बॉडी इज आल्सो प्योर आपके अलावा, बट ये बॉडी की तो बहुत अपनी परेशानी। वही तो उसके दांत में दर्द होता है, उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो परसेप्शन हो गया। इसका मतलब परसेप्शन हो गया। आप जो कहते हैं शरीर भी पवित्र है, वो परसेप्शन, आपका परसेप्शन है। बाबा जो कहते हैं पवित्र शरीर वो निरोगी वंचित होगा। ओके, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। कैन यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी? ओके, थैंक यू सो मच। या कैन यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी? बाबा जो कहते हैं ना, जब भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होते हैं तो उसको प्योरिटी कहते हैं। अभी शरीर में कौन सा आया है? ओके, शरीर में कौन सी अपवित्रता है? वो बाबा कहते हैं जो हमको शरीर मिला है, जो माता पिता से मिला है, उनको ज्ञान नहीं है, पवित्रता के बारे में मालूम नहीं है, तो पैदाइश ही तो शरीर का अपवित्र हुआ है, बाबा कहते हैं। अच्छा, वो मतलब जन्म होता है, सेक्स के थ्रू अगर जन्म होता है तो वो शरीर अपवित्र है, ऐसा? हाँ, बाबा क्या कहते हैं, उधर जो सतयुग में भी जन्म होगा, पवित्र जन्म कहते हैं ना बाबा। अगर अभी किसी ने ना, आई थिंक सो प्रियंका बहन, और आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मोदी में ये पॉइंट आया था साधु सन्यासियों के बारे में, बाबा ने बोला, आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, ओके, जस्ट रीड दैट पॉइंट। जी, इसमें लिखा है कि जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं। सतयुग में है ही एक पवित्रता, पावन धर्म, सदैव सुखी सुख रहता है। यहाँ तो है पतित। सन्यासी पहले सत्व प्रधान थे तो बहुत तीखे थे, कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था। पवित्रता की ताकत थी, ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी। तुमको उनकी ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकार रूपी रावण का राज्य आधा कर चलता है। ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं, वो पॉइंट ऐसा था
कि जहाँ पे लिखा था कि ऋषि मुनि जंगल में चले जाते हैं, मगर फिर उनको जब भूख लगती है तो उन्हीं माताओं के, जहाँ पे कहा हाँ, गया है कि आया था ये नारी point। नरक का द्वार है, Yes। नारी को नरक का द्वार बताया गया है, ऋषि मुनियों ने नारी को नरक का द्वार बोला है, और ये कहकर वो जंगल में चले जाते हैं, मगर फिर भी उनको वापिस आना कहाँ पड़ता है, उन्हीं नारियों के पास भोजन के लिए। भिक्षा किससे लेते हो, नारियों से ही। दूसरा, वापिस से जन्म किससे लेंगे, उसी नारी से ही। हाँ, तो जिस नारी से वो खाना पीना भी लेते हैं, जन्म भी लेते हैं, और उसी को नरक का द्वार कहते हैं। ये बाबा ने आलोचना की है उन ऋषि मुनि एंड साधु सन्यास, नॉट ऋषि मुनि, साधु और सन्यासियों का। ये पॉइंट था। करेक्ट है दीदी, ये ऐसे ही पॉइंट आया था। या तो दैट इज व्हाट आई वांटेड। एक मिनट, वो अंजना दीदी को, हेमा दीदी को बोलिए दीदी, वो इंटरप्रेटर बनाने के लिए। हेमा बेन, वो तो शायद निकल गए हैं। रमा बहन होस्ट हैं। शी इज इन द मीटिंग, अभी शायद पॉसिबल नहीं है। भावना दीदी कर सकते हैं क्या? भावना दीदी को होस्ट है, कर सकते हैं क्या? मेरा एक सेकंड लेट, रमा दी होस्ट बन गई है तो होस्ट ही बना सकता है। हाँ, और रमा बेन ऑलरेडी मीटिंग में है, उन्होंने पहले ही उनको कहा। मैंने मैसेज भी किया है बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसलिए अब नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चला लेंगे। या हम कौन से पॉइंट पे थे? यस, ऋषि मुनियों के इसमें, राइट। तो वहां पे यही कहा गया है नरक के द्वार का, इसके बारे में। तो ऋषि मुनि को पवित्रता के बारे में, जन्म तो वहीं पे लेना है, हाँ, उन्हीं औरतों की कोख से। अभी रघुराम भाई बोलते हैं, जो आत्माएं, जो लोग सेक्स के थ्रू जिनका जन्म होता है, इसके लिए उनको शरीर अपवित्र कहा जाता है। तो इसके मतलब इस दुनिया में छोटा सा छोटा कीटाणु, उससे लेकर पेड़ पौधे, है ना, वो इंसान, सब कुछ अपवित्र है। फिर बाबा सिर्फ इंसानों को क्यों सिखाने आया है, वो इंसानों पे क्यों जोर डाल रहा है, इसके बारे में दीदी वो पॉइंट भी आ गया है, अगर आप बोलेंगे तो जब बोलेंगे पढ़ेंगे, वो पॉइंट भी है, निकल आया। या जस्ट अ मोमेंट। हाँ, या श्योर। तो फिर बाकी के यहाँ पे तो जैसा हमने रिप्रोडक्शन साइकिल सुना है, रिप्रोडक्शन साइकिल में विदाउट मेटिंग किसी का भी आगे वंश नहीं चलता, कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, तो क्या ये पूरी दुनिया ही अपवित्र है? अगर ये पूरी दुनिया अपवित्र है तो हम आत्माओं को नीचे आने की वजह ही क्या है? हम ऊपर ही पवित्र रह सकते हैं ना, हमको ये शरीर की क्या जरूरत है अगर शरीर ही अपवित्र है, क्योंकि उसके सिवाय तो जन्म होगा नहीं। So this is again my contra question to Raghuram Bhai. But before Raghuram Bhai says anything, we will read that Murli point also. Yeah, Bhavna Bhai. यस दीदी, देखें यही है क्या? तो बाबा ने कहा, अरे वह तो पवित्र दुनिया है, तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती हैं जिन्हों की विजयमाला बनी हुई है। Yeah, this is also one point, but not what I am searching for. Okay. Fine, no problem. As such, I have told those points. Yeah, Raghuram Bhai, do you want to give any your highlighting points? वो है नेटवर्क की प्रॉब्लम से, तो शायद आई डोंट नो वेदर नहीं है क्या? ओके, हम आगे है वो, बट शायद में ही डोंट वांट टू स्पीक ऑन दिस पॉइंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, किसको किसको ऐसा लगता है कि शरीर भी अपवित्र बनता है? सिर्फ हैंड रेज करना, जिनको भी ऐसा लगता है
राजी बेन और मीनाक्षी बेन, थोड़ा सा आप अपना हाथ जरा नीचे करिएगा थोड़ी देर के लिए। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि किसको हेलो ऐसा हेलो लगता है। सिस्टर जस्ट होल्ड ऑन। हेलो। या रघुराम, यस हाँ। रघुराम। क्या है अभी सिस्टर ने ये जो पढ़ा है, इसमें बाबा ने जो कहा है वो फर्स्ट पर्सन में कहा है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा आप लोग समझते हो, ऐसा नहीं कहा है, ठीक है ना। तो पवित्रता के आधार पर उनको क्या होता है, साष्टांग करते हैं लोग, नमस्ते करते हैं, जो भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका शरीर पवित्र नहीं है, ठीक है ना। अभी स्वर्ग में जो है आत्मा भी पवित्र रहेगी और शरीर भी पवित्र रहेगा, शरीर निरोगी कंचन काया रहेगा। हाँ, अभी आप कह रहे हैं आप सतयुग में हो, मगर शरीर का हिसाब किताब भी चल रहा है, तो एक्चुअल स्थूल सतयुग आएगा, उसमें ऐसा नहीं होगा। सतयुग भी यही है। हाँ, ये स्थूल सतयुग ही है। स्थूल सतयुग ये है। स्थूल सतयुग और सूक्ष्म सतयुग के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यू हैव एक्सेप्टेड दैट, इफ रिक्वायर्ड आई कैन रिपीट दैट व्हाट एवर वी हैव डिस्कस। ओके, बाबा कहते हैं स्थूल सतयुग में क्या होता है, वो शरीर भी निरोगी कंचन काया रहेगा, पवित्र रहेगा। अभी आप कहते हैं अभी सतयुग में हो आप, आपका ये शरीर निरोगी कंचन काया है, दैट यू आर सेइंग इट इज नॉट, आपका हिसाब किताब चल रहा है। तो दीज आर कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स, मे बी यू कैन क्लियर दैट। या ओके, सो स्थूल सतयुग जो आप बोलते हो जो आएगा, वहाँ पे क्या होगा? इफ यू कैन आंसर मी। उसके बारे में छाया जो है निरोगी, बारे क्या में पत्थर फल, ये पत्थर वत्थर नहीं रहेंगे, या हमारे लिए हर जगह पे ऐसा चीज रहेगा, या हम हवे में उड़ते रहेंगे जहाँ हमें कोई भी नो बैक्टीरिया, नो वायरसेस, नो स्नेक, नथिंग विल बी देयर। देखिए बाबा ने जितना कहा है उतना कहा है। एक बार नो, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। बाबा ने कहा तो आँख बंद करके, सिर बंद करके चलना नहीं है। बाबा का मतलब क्या है उसके पीछे वो जानना है। देखिए, ऑन द वन हैंड हम पूछते हैं कि ये क्या बाबा का मुरली में है। ओके, अगेन यू आर सेइंग, यू जस्ट डोंट होल्ड द वर्ड्स ब्रदर। सही है, मुरली में है ना, तो उस मुरली को समझना है, हमको समझना है। हम इसलिए बाबा के लिए विचार सागर मंथन करो। बाबा इसलिए कहते हैं, यही तो मंथन चल रहा है ना ब्रदर। हाँ सही है, आई एक्सेप्ट दैट। फर्स्ट तो ये होना चाहिए आपके लिए, मुरली में आना चाहिए। उसके बाद बाबा कहते हैं पूरा मुरली सुनाने के बाद विचार सागर मंथन करो। तो डिफरेंट पीपल डू दैट एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा शरीर का हिसाब किताब चलता है, मगर क्या आपको मेरे फेस से ये पता चलता है कि मैं पिछले 12 ईयर से ओनली चाय पे हूँ? वो हमको देखिए, मेरे बॉडी से ये पता चलता है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ इस बॉडी को रिलेटेड लेके? वो जो है ना, दैट इज इंटरनल। जो आंखों से दिखना है तो वो क्या दिख रहा है? वो जो है दैट इज इंटरनल। ओके, नो इंटरनल। 1 मिनट। बाबा ने कहा एक आत्मा पवित्र बन जाती है तो उसकी काया भी, उसका शरीर भी पवित्र बन जाता है, कंचन काया, निरोगी काया रहेगी। बराबर, यू दिस पॉइंट, राइट? तो यू जस्ट टेल मी कि क्या मेरे बॉडी से किसी को भी बाहर कोई भी whoever sees me, whoever meet me, do they feel like कि I am going through any issues? अभी दिखने की एक बात होती है और इंटरनल एक और बात होती है। तो स्थूल वाली चीजें तो देखने के लिए ही है ना? हाँ, स्थूल वाला जो भी है और सूक्ष्म वाला अलग है, दे आर टू डिफरेंट। अभी तो स्थूल वाली बातें में ही मैं पूछ रही हूँ आपको ब्रदर। आई एम आस्किंग यू इन स्थूल चीजें में ही कि क्या मैं आपको कोई भी रूप से बीमार दिखती हूँ? मैं आज सवेरे से लेके अभी तक मैंने 1 कप चाय पिया है, एंड आई हैव कुक ऑलरेडी फॉर 50 पीपल, 50 लोगों का खाना बना चुकी हूँ, विदाउट मेड, विदाउट एनी हेल्पर। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द फुल हाउस, नो मेड, नो वर्कर्स, नथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग
From morning I have done, and now I am sitting in front of you. Okay? This body is looking tired, or my voice is looking you are feeling that I'm No tired, to both the or questions. anything. No to both the questions. So I can say कि yes, मेरे ये कंचन काया and पवित्र शरीर हो गया है. You can say that because that is your And that is conviction. daily का है, ये रोज का है मेरा. Yes, sister, that is your conviction. No, I am there in front of you. That's what I am saying. That's what I am saying. So I am asking your opinion कि how I am. मैं आपका opinion. हमको तो कुछ दिखते नहीं है. अभी हमको तो कुछ दिखते नहीं है. मेरा तो वीडियो ऑन है ना. वो जो हमको तो उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ. हमको आपको बीमारी है वो नहीं दिखता है. तो वही तो आपका शरीर पवित्र है. No, you are not allowing. You are always cutting. Okay, sorry. Okay. तो आपको हम अभी देख रहे हैं, ठीक है. अभी इसमें आपका चेहरा देख रहे हैं, ठीक है. तो इससे हमको मालूम नहीं पड़ता है कि आप थके हुए हो, आप बीमार हो. ऑन द कॉन्ट्ररी, यू आर लुकिंग फ्रेश. ओके, यू आर वेरी assertive. All these things I am able to note. I am not saying that you are sick and all those things. I am not saying. Okay, despite being sick, people can look fresh because their internal things are so strong. Which things are strong? Internal thinking, that is the state of soul. State of soul is strong. It can reflect through the body. Yes, that is what I am telling. That is what people will generally see. There may be, highly, progressive souls. They may be able to see certain things. अभी एक पत्थर है, तो समझता है कोई ये साधारण पत्थर है, और कोई बोलेगा नो दिस इज ए वैल्यूएबल स्टोन. इसका एक स्टोरी भी ऐसे चलता है. और कोई बोलता है इसका जैसा वैल्यूएबल स्टोन दुनिया में हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये परख शक्ति है. So it can be different from one person to another person. So accordingly, I didn't get your point. Pardon me? I didn't get your point. So that's what I am saying. Just by seeing, people cannot make out how good or bad you are. तो कैसे पता चलेगा कि हम पवित्रता में आ गए, हम सत्य में आ गए, हमारा शरीर पवित्र हो गया है? हर एक का नॉलेज का हिसाब से है, ठीक है ना. इसलिए क्या होता है, कोई भी कीमती चीज लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, लोग क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन लोगों को साथ में लेके जाते हैं, है ना. ऐसा होता है कि नहीं? हेलो. Yeah, I am listening. Now you are telling lies कि एक्सपीरियंस लोगों को लेकर हमको आगे चल के जाना है. ठीक है. ओके. देन ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा थे, और कौन थे? तो हमारे सामने भी शिव बाबा है. सबके सामने है. दैट आल्सो हम जितने हद तक समझते हैं उतने हद तक है. It differs from individual to individual. I think so, Raghuram bhai. I think so. You should more read Murli. अभी तक आपने सारी मुरलियों को या सब मुरलियां नहीं सुनी है अभी तक. Thank you for your suggestion. Yeah. I will try that. Yeah. Because अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास पहुंचे ही नहीं हैं जो आपको क्लैरिटी. I don't claim that I am an expert in Murli at all. I am a student. No, that is not expertise. इसको एक्सपर्टाइज नहीं बोलेंगे. हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक बहुत सारी अनरीड मुरलीज है जो अब तक नहीं पहुंची है, वो मुरली के पॉइंट. जिस टाइम पे ये भी मुरली के पॉइंट्स आप तक पहुंचेंगे ना, हो सकता है कि आपको क्लैरिटी और मिल जाए. ओके, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई एम ए स्टूडेंट. मैं पुरुषार्थी हूँ. जितना मुझे समझ में आता है, दैट आई एम एक्सप्रेसिंग विदाउट फियर एंड फेवर. या दैट इज वेरी नाइस. आई लव दैट. यू नो रघुराम भाई, और एक बात है, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, जब तुम मुरली सुनते हो, पढ़ते हो ना,
उसे बुद्धि की चिंतन में मत रखो, उसको अप्लाई करो, एप्लीकेशन में लेकर आओ, प्रैक्टिकल में लेकर आओ, एंड देन सी द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। अगर आपको में भी नंबरवार बनते हैं, बाबा कहते हैं, बट दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, whenever you put the question in front, why I contra question, I want that experience, मैं आपका वो प्रैक्टिकल में आपने यूज किया है तो उसका क्या अनुभव आया है आपको। whenever I speak, मैं जब भी मुझे का पॉइंट बात करती हूँ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि इसके साथ में ये अनुभव मुझे हुआ है और ये अनुभव के बेस पे बाबा ने मुझे ये मुद्दे का पॉइंट समझाया है, राइट। सो whenever you put that your मनन चिंतन, आपका मनन चिंतन आप डालते हो सामने, भेजते हो, रखते हो, तो उस वक्त मुझे भी आपका वो अनुभव भी, जैसे आपने कहा कि शरीर भी पवित्र होना चाहिए, तो शरीर पवित्र मैं मतलब ये जो बाबा का मुरली में आया है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपने तो पहले मनन चिंतन यू हैव डन, नहीं पहले आपने तो ये तो पूछा कि मुरली में आया है क्या, यू एक्सप्रेस इट डाउट। अभी मैंने माना कि मुरली में आया, दैट्स व्हाट मैंने स्लोली एंड स्टेडीली वी कीप चेंजिंग। टुडे इटसेल्फ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट यू मूव्ड, चैलेंजिंग द मुरली टू जस्ट आई डोंट हैव टू मूव रघुराम भाई, मुझे मूव नहीं होना है। माय ऑब्जर्वेशन आई एम टेलिंग यू माय ऑब्जर्वेशन। क्या ये पॉइंट आ जाए आपके सामने? या आज का लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, आपका जो है अभी लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। आपको कितने साल से ज्ञान में हो? देखिए इसके बारे में भी मुझे एक बात कहना है। आई वांट टू आस्क वन, बिकॉज आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। देखिए ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, वैसे कुछ मायने नहीं रखता है, उसके लिए भी चाहिए तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। If I count, I will count your 1 year. अभी देखिए वैसे तो 1995 में मुझे बाबा का ज्ञान मिला। ओके तो अभी आपको तो उस वक्त आप मुरली सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। ओके, सो दिस पॉइंट मस्ट हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स टू यू। विच पर्टिकुलर पॉइंट? जो आज हम डिस्कस